मुझे ना एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है आपको। सेक्शन 498A परिवार हिंसा और दहेज के खिलाफ जो कानून बनाया है ना, उसके तहत आपके साथ साथ ये पूरा पेठे वाला परिवार जेल की हवा खाएगा। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? यस, शी इज राइट। 3 साल जेल, जमानत भी अलाउ नहीं होगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा उस पर। बिजली की रानी मैं हूँ आई। देख रहे हैं पापा कितनी गुंडागर्दी हो रही है हमारे घर में, और सब किस लिए, किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? इस लड़के की वजह से। कितना कुछ किया आपने इसके लिए, ये दिन देखने के लिए। धमकियां दी जा रही हमें, जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं हमें। बहुत मौके दे दिए इसे। चला जा, बस बहुत हो गया, बहुत मौके मिल गए। भूषण, क्या बदतमीजी है, बंद करो ये सब। पापा मामा जी, भूषण बिल्कुल ठीक है। अजय का इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा। भैया प्लीज इस मामले में आप कुछ मत बोलिए। बस भूषण, अब एक शब्द और नहीं। पहले ही घर में मुसीबतें क्या कम है जो तुम आग में और घी डाल रहे हो। बस मिस्टर अग्रवाल, देखिए ये शरीफों का घर है, हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। हाँ, आप अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं या फिर आपको मुआवजा चाहिए तो इसके बारे में हम आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है मिस्टर अग्रवाल, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बेटी यहां नहीं रह सकती। बताइए कितना मुआवजा चाहिए आपको? हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती त्रिलोकचंद जी। ये पैसे आपको मुबारक हो। अपनी बेटी के लिए पैसे मैंने जोड़ रखे हैं। मेरी बेटी को आप लोगों ने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, चोट पहुंचाई है उसे, और आपके ये पैसे उसकी भरपाई नहीं कर सकते। त्रिलोकचंद जी, वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ है जो उसे इस घर में वापस लेकर आई है और बदला लेने पर उसे मजबूर कर रही है। ये लड़ाई इस पैसे और आपको जेल पहुंचाने की नहीं है, बल्कि उसके उस हक की है जो उसे कानून ने दिए हैं, समाज के बनाए हुए नियम ने दिए हैं। अफसोस के पेठे वाला परिवार में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी बहू के साथ नाइंसाफी की गई है। अंजना, चलो घर। मैं तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं रहने दे सकता। चलो। पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ओवर एक्टिंग मत करो। अरे बेटा, तुझे पता है ना मुझे एक्टर बनना था। अब मौका मिला तो क्यों छोड़ूं? पर यहाँ नहीं ना। क्या करते हो? अच्छा अच्छा। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा। कैसे भूल सकती हूँ वो दिन जहाँ आपने सबके सामने मुझे जलील किया था, मेरे ही ससुराल से मुझे बाहर निकाला गया था। नहीं पापा, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इस घर में तब तक रहूंगी जब तक आप लोग डिवोर्स फाइल नहीं कर लेते। तो बस मैं अगले 1 महीने तक यहीं रहूंगी और ये 1 महीना आप सबका जीना दुश्वार कर दूंगी, क्योंकि ये मेरा हक है। संजना, किस हक की बात कर रही हो तुम? अरे नानी जी, मैं तो ऐसा हक जताऊंगी कि ये पूरा घर मेरे हिसाब से चलेगा। 1 मिनट संजना, माना कि हम तुम्हें इस घर में रहने से नहीं रोक सकते, इस घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बात तुम समझ लो, तुम्हारा हम पे कोई अधिकार नहीं है, समझी तुम? वाह बिंती भाभी, आप अब भी इनका साइड ले रही हैं। बहुत हिम्मत है आप में। अरे मुझे लगता ना आप सबको बादाम खाना शुरू कर देना चाहिए। अरे इतनी जल्दी भूल गए? मैंने आपको अभी तो बताया था सेक्शन 498A के बारे में, जहां मेरी आदरणीय श्रेया भाभी ने मुझे सबके सामने इतने चांटे मारे, मुझ पर वार किया, और आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मूक दर्शक बनके चुपचाप वहां खड़े थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके साथ साथ आप सब गुनहगार हो गए। फिर सब जेल जाइएगा और गाइएगा कि अब दोस्त भी हम, परिवार भी हम। अब घर जाइए पापा।
क्योंकि हमारे पास सबूत के तौर पर सिर्फ ये फोटोग्राफ्स नहीं है, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है। वो जो पड़ोसी का कॉल आया था पापा को। पापा वो कॉल रिकॉर्डिंग तो है ना आपके पास? वेरी नाइस। तो अब हेडलाइंस बनेगी, संजना पेटे वाला पर वार किया गया। ये पक्की बात है, यहीं पर और इसी घर वालों ने। तो सबसे पहले गिरफ्तार कौन होगा? मामा, मामी और फिर अजय। ये तस्वीरें भी साथ जाएंगी और एक एक करके सबसे पूछताछ की जाएगी और फिर गिरफ्तारी। तो मेरे प्रिय ससुराल वालों, अगर आपको अपनी जिंदगी थोड़ी सी भी प्यारी हो ना, तो मुझसे बहस करने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं तो भूल ही गई। अब आपको आपस में बहस करने से फुर्सत का जो मुझसे आर्ग्यू करेंगे। पापा आप जाइए, इनको मैं संभाल लूंगी। बेटा अपना ख्याल रखना। पापा, you're the best actor in the world. Thank you. God, आप सबको लाइन पे लाने में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। मुझे ना बहुत भूख लगी। खाने में क्या बनाया आज? नानी जी, आपने मुझे डरा ही दिया। अरे झांसी की रानी कैसे डर सकती है? तुमने तो कमाल कर दिया बेटा, शाबाश, थैंक यू सो मच। नानी जी, थैंक यू की क्या बात है? आप जब इतने बड़े और इतने प्यारे परिवार का बंटवारा हो रहा है तो इतना तो करना बनता है ना। हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। मेरा भी यही सपना है कि मेरा परिवार पहले जैसा खुश रहे, सब मिलके बैठे, हंसे, बातें करें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा दिल कहता है कि ये बहुत जल्दी होगा। और आप भी तो मेरा साथ दे रही है ना। हाँ बेटा। बस नानी जी, एक ही बात का दुख है। किस बात का बेटा? नानी जी, बस एक बुरे इंसान की वजह से मुझे पूरे परिवार के साथ बुरा बनना पड़ रहा है। सबके साथ दुश्मनी मोड़ लेनी है। सही कह रही हो बेटा। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। छोड़ इस बात को, तूने आज इतना अच्छा किया है सब कुछ कि अब भी हक तो बनता है। अब 2 नंबर की तैयारी। आज हम सब साथ में सो रहे हैं। रुकिए भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे बिन बुलाई मेहमान है, अपनी मर्जी से जबरदस्ती इस घर में घुसी है, लेकिन मेरे कमरे में इसके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन। पहली बात तो ये कि मैं मेहमान नहीं हूँ, इस घर की बहू हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे मेरे कमरे में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और रही बात तुम्हारे भाई बहन की, तो वो जिस कमरे से आए उस कमरे में तो वापस जा ही सकते हैं। अब कहाँ से? आप मिस्ट्री के कमरे से आए हो ना, तो प्लीज वहां चले जाओ। और वहां नहीं तो ये छत पे बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। You know, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में तुम मेरी जिंदगी में आई। ओ हेलो, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तुम
मुझे अपनी जिंदगी में लेकर आए? याद नहीं है तुम्हें? क्या छोड़ो, अब अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में लेकर आ गए हो तो भुगतो। संजना, क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हूँ मतलब? अपने कपड़ों के लिए जगह बना रही हूँ। और हाँ प्लीज कल सुबह मेरे बैग्स नीचे से लेके आ जाना, ओके? जी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाने वाला। तुम सिर्फ 1 महीने के लिए आई हो ना, तो ज्यादा फैलो मत। हाँ तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में एक ही कपड़े में नहीं चला सकती, तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आई एम नॉट। संजना, हाथ मत लगा। मुझे कैरेक्टर लिस्ट कहा था ना, तो मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो? मेरे पास क्यों आ रहे हो? जब पहले कहा था तो कहते वक्त बुरा लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेहुदा और बदतमीज लड़की हो। अभी कहां चल दी? मैं कहीं नहीं जा रही। जा तुम रहे हो। मैं बेड पर सोऊंगी और तुम नीचे। संजना, सीरियसली से हाथ मत लगाओ। देखो, अगर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की या मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो याद रखना सेक्शन 498A। अगर पकड़े गए ना तो तुम और तुम्हारा परिवार सब जेल जाओगे, समझे? मुझे कैरेक्टर लिस्ट कहा था ना, तभी तुम सारे हक खो चुके थे, तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। अब तुम देखना, मैं तुम्हें ये बात दिन रात सुनाते रहूंगी, जीना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। मुझसे दूर रहते। और हाँ, एक और बात, आज के बाद तुम मुझे संजना जी कहोगे। क्या? संजना जी, कि ना तुम्हारा मुझ पे कोई अधिकार है ना मेरा तुम पे। मुझे तड़ियां कर दिखाई ना, मैं तुमसे डबल दिखाने में माहिर हूं। देख देख कौन किसको तड़ी दिखाता है। मजाक चल रहा है यहाँ पर? अच्छे से रगड़ो। उप्स, आपने तो खाना ही नहीं खाया होगा ना? आपके खाने का वक्त जो हुआ नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी अच्छे से रगड़ो। सिंपल पेडिक्योर करना नहीं आता। अच्छा वो वाला पैर रिलैक्स मुझे करना है, तुम्हें नहीं। तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अच्छे से रगड़ो। मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है और ये पानी भी बहुत गर्म है। थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स कर दो। नहीं, एक्चुअली एसी चालू कर दो। जा। बहुत गर्मी लगने लगी है तुम्हें आजकल। रिमोट कहाँ है? अरे अरे, अभी दम नहीं था, अचानक से इतना दम आ गया। थोड़ा आराम से, मेरे अच्छे पैर है, प्यारे से। अब एक्चुअली ना एसी बंद कर दो, अब मुझे ठंड लग रही है। और कुछ? अरे फैन के सामने खड़ी रहोगी तो हवा कैसे आएगी? थोड़ा कम। नहीं इतना नहीं, थोड़ा ज्यादा। परफेक्ट। आ जाओ। उप्स, मेरी क्लिप गिर गई, उठाओ ना।
मेरी प्यारी सी श्रेया भाभी, वो क्या है ना कि आपके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, वो जो जिसमें आप मेरा गला दबा रही हैं, मुझे मार रही हैं, मुझ पे अत्याचार कर रही हैं। अरे आप कैसे भूल गए सेक्शन 498A, जिसके तहत अगर मैंने ये फोटोग्राफ्स पुलिस को दिखा दिए तो आपको तो जेल में 3 साल तक चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये लीजिए मेरा फोन, इसमें से फोटोज डिलीट कर लीजिए। पर क्या है ना कि वो लॉयर और मेरे पापा के पास भी तो फोटोग्राफ्स हैं, वहां से कैसे डिलीट करेंगी? आप तो फंस गई। क्या किया जाए? अच्छा, आपको चक्की पीसना आता है ना? या वो भी मम्मी को फोन करके पूछेंगे? जो और पेपर्स उठाओ। भाभी ये ले आई। सबके कमरों से सारे सामान ले आई ना? जी भाभी। नीचे जाके रख दो, मैं अभी आती हूँ। परिवार वाले अभी इसी वक्त आंगन में आ जाओ। डार्लिंग, तुम्हें कोई स्पेशल इनविटेशन चाहिए क्या? आओ ना नीचे। हाय राम, इस लड़की ने तो बस दिमाग खराब करके रख दिया है। अमर चल बेटा, जल्दी करो, जल्दी चलो बेटा। अरे बाहर चल के देखो सही, क्या तमाशा कर रही हो, पता तो चले। चलिए। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ बेटा, ना पूजा कर सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं। अरे मैं तो मैगजीन तक नहीं पढ़ रहा तुम आज तक। चलो विनीत। क्या संजना कर रही है? हाँ बेटा, वही कर रही है, वही तो तूफान लेके आई है इस घर में। अरे तू कहाँ जा रहा है बेटा? चल चल नीचे चल बेटा, चल। दादी मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं बेटा, जाना तो पड़ेगा ना बेटा। भूल गया तो? उसके पास वो फोटो है जिसमें शेर ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। अब है तो कानून जुर्म ना ये बेटा। चल 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 बेटा, देखिए क्या करना चाहती है, क्या चाह रही है वो हमसे। चल। बड़ा उसूल उसूल करते हो आप लोग। यहाँ ना इंसान की कदर है ना टाइम की। इतना टाइम लगता है क्या नीचे आने में? खैर अब आप सब आ ही गए हो तो क्यों बुलाया है तुमने? सबर सबर सासू माँ, अब भी बताती हूँ। 1 मिनट। ये किसका है? ये मेरा है, मुझे भूषण भैया ने बर्थडे पे दिया था। हाउ क्यूट। वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट ब्रदर। वो साइड पे रखो, अमर भैया ने मुझे दिया था। ये क्या है? ये बुक तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तो मिश्री को गिफ्ट की थी मैंने रक्षाबंधन पे। अब देखते हैं। पेन। ये किसका गिफ्ट है? ये मेरा है, विनती भाभी ने मुझे दिया था 2 साल पहले। संजना, क्या नाटक चल रहा है सब? हाँ, नाटक नहीं है, सफाई हो रही है। I mean, घर की सफाई। अब यहाँ के लोगों को रिश्तों की तो कदर है नहीं, तो ये फालतू गिफ्ट को जमा करके क्या करना है? बेकारी घर में कचरा जमा हो जाएगा।
अंगूरी, अंगूरी कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना मिट्टी का तेल और माचिस लाने के लिए।